खून के बदले में खून चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा बनी हुई है मौलाना तौसीफ रजा साहब, जिस तरीके से उनके साथ बेहुरमती करके उसे ट्रेन से फेंक करके उन्हें कुचल करके मार दिया गया है, ये बहुत ही मानवता का कत्ल है। ये ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तारी टोपी से क्यों इनकी ये जंग है, पास बरेली के तो सिर्फ को मारा गया। कभी किसी बहन को रेप करके मकई का खेत में फेंक दिया जाता है। शासन आपका, प्रशासन आपका, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक करना बंद कीजिए। इंसानियत को खत्म करने वाले इंसानियत के दुश्मन गद्दी पे बैठे हुए आज दाढ़ी और टोपी देख करके जो योगी का जो पुलिस है वो कुछ गुंडे छोड़े हुए हैं, वो गुंडे जो है परेशान कर रहे हैं लोगों को। हमारे भारत के हर कोने में हमको आजादी से जीने के अधिकार है। आए दिन मुसलमानों को दाढ़ी टोपी के नाम पर मार दिया जाता है सर, उनका हत्या कर दी जाती है। खुलेआम इनकाउंटर करते हैं, खुलेआम मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं जब से बीजेपी की राज है 2014 से। कहीं पे पांडव कुमार को मार दिया जाता है बिहारी बोल के, कहीं दाढ़ी टोपी देख के मौलाना साहब को मार दिया जाता है। कब तक ये सब चलेगा? पहचान देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर किसी भी व्यक्ति को मारना ये मानवता के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। वहाँ एक मजलूम का खून बहा जा रहा है और ये बेगैरत लोग खामोश तमाशाही का शर्मनाक किरदार अदा कर रहे हैं। हाथ में लेकर हाथ चले, हिंदू मुस्लिम साथ चले, फिरका परस्ती मिटाना है। क्या राम राज्य यही है? अरे राम राज तो वो था कि जहाँ कुत्ता भी भूखा ना सोए, वो राम राज हुआ करता है। सर ये जुल्म है और ये जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है सर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये हिंदुस्तान हमें डेमोक्रेसी नहीं दिख रहा है सर। मौलाना तौसीफ के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। याद रखिएगा, मौलाना तौसीफ रजा भाई के लिए एक एक कतरा खून बहाने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग बहाएंगे इंसाफ के लिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी धर्म के साथ अगर गलत व्यवहार किया जाता है तो हम कंधा से कंधा मिला करके हमेशा साथ रहेंगे। हमारे सियासी लीडरान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और इमरान प्रतापगढ़ी, ये जितने मुस्लिम सियासी लीडरान हैं, सब सर जोड़ करके मुत्तहिदा तौर पे बैठे। जिस दिन आप बैठ गए इस कौम के लिए, उस दिन ये कौम को इंसाफ मिल जाएगी। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं किशनगंज पश्चिम पाली में मौजूद हूं और यहां पर आज मौलाना तौसीफ के कातिलों को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर आज कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं यहां पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है और पश्चिम पाली से सीधे सुभाषपल्ली चौक तक ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे भाई, तौसीफ के कातिलों को इंसाफ मिल पाएगी? हम लोग तो सरकार से, केंद्र सरकार से, रेल मंत्रालय से, उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया में ट्रेंड भी कर रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा। और इस देश में जो धर्म के नाम पर, पहचान के नाम पर, जाति के नाम पर जो एक मॉब लिंचिंग का खेल खेला जा रहा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ये बंद होना चाहिए। पहचान देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर किसी भी व्यक्ति को मारना ये मानवता के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये संविधान हमें इजाज़त देता है अपने धर्म को मानने का। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने की आज़ादी दे रहा है। तो उसके बाद फिर इस देश में कैसे ये संभव हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ उसके पहचान को देखकर, उसकी दाढ़ी टोपी को देखकर उसका जो है उसकी जान को ले लेता है? तो ये सरासर गलत है, ये मानवता के खिलाफ है और ये बंद होना चाहिए। और इसको बंद करने के लिए सरकार को कड़ा से कड़ा कानून बनाना पड़े तो कानून बनाए। और रेलवे किसके भरोसे चल रही है? अगर चलती ट्रेन में किसी व्यक्ति को उसकी पहचान को देखकर उसको मार दिया जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार रेलवे पुलिस होगी, GRP होगी, इसका जिम्मेवार रेल मंत्रालय होगा। तो मैं माननीय रेल मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जो भी आरोपी हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनको पकड़ा तो जाए ही, साथ ही साथ मौलाना साहब को न्याय देते हुए उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी रेलवे में और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं ठाकुरगंज से युवा जो सड़कों पे आए और उसके बाद ये कड़ी, इसी कड़ी में बहादुरगंज, तैयबपुर होते हुए अब किशनगंज के भी युवा सड़कों पे रहे और पूरे हिंदुस्तान के युवा मांग कर रहे हैं कि मौलाना तौसीफ रजा को न्याय मिलना ही चाहिए। दीपचंद्र रविदास जी है जो कि मौलाना तौसीफ रजा के कातिलों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर सड़क पर उतर आए हैं। बताइए भाई। देखिए, ये जो हादसा या इसको दुर्घटना बोला जाए या इसको एक साजिश बोला जाए, ये बहुत ही दर्दनाक था, दुखदाई था और इस तरह का घटना दोबारा नहीं हो। सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए
जो इसकी घटना की तह तक जाके कातिलों को, मौलाना साहब के कातिलों को जल्द से जल्द सजा देना चाहिए। कब तक जाति, पार्टी, धर्म इसके नाम पे लिंचिंग होती रहेगी? ये जो हमारा भारत है, इस आज़ाद भारत में हम लोग आज़ाद है कि नहीं है? हम लोग आज़ादी से सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? आज़ादी से मजदूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज़ादी से हम लोग सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कहीं पे पांडव कुमार को मार दिया जाता है बिहारी बोल के, कहीं दाढ़ी टोपी देख के मौलाना साहब को मार दिया जाता है। कब तक ये सब चलेगा? जो ये माहौल बनाया जा रहा है देश का, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसानियत को ख़त्म कर दिया गया है, लगभग ख़त्म कर दिया गया है। कल के डेट में हम कहीं जाएंगे जहाँ पे हमारी संख्या नहीं है, हमें मार दिया जाएगा। इस देश में कानून है कि नहीं है? संविधान है कि नहीं है? ये जंगल है या देश है? इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में बीजेपी की सरकार, जहां ये घटना हुई वहां बीजेपी की सरकार। आपने देखा होगा कि पांडव कुमार को मारा गया, वो भी इसी बिहार का वासी था। यहाँ भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार। ये कौन जवाबदेही बनता है इसका? इसका जवाब किसको देना चाहिए? ऐसी सरकार निकम्मी है, ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये इंसानियत को खत्म करने वाले, इंसानियत के दुश्मन गद्दी पे बैठे हुए आज। आप अपना नाम भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम दीपचंद रविदास हुआ। नाम से क्या मतलब है? नाम से कोई आइडेंटिफाई करेगा हमको? हमारे कपड़े वेशभूषा से हमको कोई आइडेंटिफाई करेगा? ये संविधान कहता है कि किसी के नाम से, किसी के मजहब से, किसी के वेशभूषा से देख के उसको आइडेंटिफाई करके उसको जज किया जाए। ये सरासर गलत है। संविधान एक समान सबके लिए है। इस देश में संविधान का राज है और संविधान को खत्म करने वाले अपने षड्यंत्र में लगे हुए हैं। ये इस बात का सबूत है। इस तरह की हत्याएं इस बात की सबूत है। क्या लगता है कि इस तरह की जो घटना होती है किनके संरक्षण में होती है? क्योंकि लगातार इस तरह की घटना हो रही है लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो किशनगंज के ठाकुरगंज के निवासी हैं। मैं भी किशनगंज का हूं, लेकिन हम लोग बिहार के भी निवासी हैं, इस भारत के भी निवासी हैं। हमारे भारत के हर कोने में हमको आज़ादी से जीने के अधिकार है। लेकिन जो बिहार की सरकार है वो बीजेपी की है। आपने बोला संरक्षण की बात, जो बिहार की सरकार है वो बीजेपी की है। जिस जगह पे, जिस यूपी में बरेली में ये घटना हुई वहाँ भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। पांडव कुमार को मारा गया, वो भी बिहार का वासी, यहाँ भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी। क्यों ऐसा हो रहा है? संरक्षण किसका है? अगर कोई घटना हुई तो उसको पहले तो लिपापोती किया गया, तो सरकार या जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त है इस संरक्षण में, क्योंकि ऑडियो वायरल होने के बाद ये मामला आज तूल पकड़ा है। नहीं तो इसको तो दुर्घटना बता दिया गया था कि ट्रेन से एक्सीडेंट होकर गिर के व्यक्ति मर गया। इस तरीका का संरक्षण सरकार के लोग ही इन जालिमों को, इन गुंडों को, इन हत्यारों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इंसाफ मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपचंद्र रविदास जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे लोग और भी हैं यहाँ पर। कहाँ घर है आपका, सबसे पहले बताइए। मेरा घर है बायसी जी। बायसी से यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए? मैं भी मौलाना तौसीफ के जैसे ही इमामत करता हूँ यहाँ किशनगंज पे। मैं भी सफर करके बायसी से सफर करके किशनगंज आता हूँ। कल आज जो मौलाना तौसीफ के साथ ये हादसा हुआ है, हम सबों का मांग है कि किसी और के साथ नहीं होना चाहिए और मौलाना तौसीफ के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारा हम सबों का मांग यही है। क्या कारण है आखिर कि इस तरह से दाढ़ी टोपी देख करके हमला किया जा रहा है, अलग अलग मामले को देख करके हमला किया जा रहा है? ये तो सरासर गलत है। जब अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है, ऐसा मामला हो रहा है, तो हमारे सरकार जो है, यूपी सरकार हो, हमारी बिहार की सरकार हो, उसको सख्त इसमें कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर धर्म देख करके क्यों चुना जा रहा है, धर्म देख करके क्यों मारा जा रहा है। ये गलत है, ये सरासर गलत है। इस पे हमें हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत। आप क्या कहना चाहिए सर आप इसको लेकर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे एकदम एनडीए सरकार का बिल्कुल पकड़ नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है, यूपी में भी एनडीए की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल विफल है। दाढ़ी और टोपी देख करके 2014 के बाद से मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, बताइए क्या कसूर था इनका? ये घर से बाहर जा रहे थे रोजी रोटी के लिए, कमाने के
के लिए उनको रास्ते में मार दिया जाता है। सोचने वाली ये बात है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ से अक्सर लोग अमूमन बाहर जाते हैं। बताइए कल किसी और के साथ ये मामला हो सकता है, किसी और के साथ होगा। दाढ़ी और टोपी देख करके जो योगी का जो पुलिस है वो बिल्कुल उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। कुछ गुंडे छोड़े हुए हैं, वो गुंडे जो है परेशान कर रहे हैं लोगों को। कहाँ घर है भाई आपका? मेरा ठाकुर विधानसभा पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे आपकी विधानसभा की? सर कहना चाहते हैं कि ये जो एक घटना हुआ है सर, एक दिल को झंझोर कर रख देने वाली है। ये एक इंसानियत का समझ लीजिए कि इंसानियत को चूर चूर करने वाला घटना है सर। जिस तरह आए दिन मुसलमानों को दाढ़ी टोपी के नाम पर मार दिया जाता है सर, उनका हत्या कर दी जाती है, आए दिन मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है उनका। कब तक मुसलमान जो है जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कब तक मुसलमान जो है अपने लालों को खोएंगे? जिस तरह से यूपी में जो घटना हुआ है मौलाना मोहम्मद तौसीफ मजहरी साहब से, सर वो 30 साल की नौजवान है, एक आलिम दीन है, उसकी शादी को सर 1.5 से 2 साल हुए हैं। बताइए सर, उसके माँ बाप ज़ईफ हैं, बुरे हैं, उनके दिलों में क्या बीतता होगा कि एक नौजवान का बेटा का आंखों के सामने जनाजा उठता है। सर पुलिस प्रशासन को इस पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम मांग करते हैं श्री सम्राट चौधरी से कि आपका बिहार में भी सरकार है, आपका यूपी में भी सरकार है, आपका केंद्र में भी सरकार है, सर आप इंसाफ दिलाने का काम करें। इंसाफ दिलाएंगे तभी हमारे भारत देश के मुसलमान, हिंदू मुसलमान भाई मिलजुल कर रह पाएंगे, इंसाफ में ही रह पाएंगे। वरना सर ये इस तरह से जो नफरती जो बढ़ रहे हैं, जिस तरह दोषी बढ़ रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, सर आपको पता होना चाहिए कि बिहारी होने के नाम पर 2 लड़कियों को गोली मार दी जाती है। सर इस तरह का नफरत पैदा हो गई है। और जब से बीजेपी सरकार आई है सर, तब से मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गया है। तो मैं पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा कि नफरती गुंडे ये तो बताए हमें, दाढ़ी टोपी से क्यों इनकी ये जंग है, दाढ़ी टोपी से क्यों इनकी ये जंग है। पास बरेली के तो सिर्फ को मारा गया, पास बरेली के तो सिर्फ को मारा गया, और चलती ट्रेन से फेंका गया। इस तरह का बहुत हादसा हो रहे, देखो मुस्लिम हमारे सभी सो रहे, देखो मुस्लिम हमारे सभी सो रहे। सर ये जुल्म है और ये जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है सर, क्योंकि एक आलिम दिन को आप दिन दहाड़े सर उसकी हत्या कर देते हैं। किस तरह जो है गुंडा राज हो हमारा भारत हो गया है, यूपी में किस तरह से गुंडा राज को हो गया है। सर पता होना चाहिए सर कि आज जो आए दिन जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से, तब से ये मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। कभी पहलू खान को मार दिया जाता है, कभी अकबर को मार दिया जाता है, कभी अकरम को मार दिया जाता है, तो कभी जो है मिनाज को मार दिया जाता है, और आज जो है तौसीफ मौलाना तौसीफ को मार दिया जाता है। सर ये कहाँ का राजनीति है, ये कहाँ का सिस्टम है बताइए। हम लोग जो नारा लगाते हैं सर कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ये हिंदुस्तान हमें डेमोक्रेसी नहीं दिख रहा है सर, ये हिंदुस्तान हमें लोकतंत्र कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं सर। जिस तरह नौजवानों को सामने गोली मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। मैं सम्राट चौधरी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि हार्डली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आपका केंद्र में सरकार है, उनकी अहलिया उनकी बीबी ग्रेजुएट है, उनको मुआवजा देने का काम करें, कम से कम 50 लाख का मुआवजा देने का काम करें। उसकी बीबी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उनको जो है गवर्नमेंट जॉब दिया जाए ताकि उनका जो जिंदगी का सफर वो आसान हो जाए। जवाबदेही कौन बनता है? क्या कहना चाहेंगे भाईजान, इधर आइए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बदले खून चाहिए। माननीय गृह मंत्री महोदय, बिहार सरकार, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुलेआम इनकाउंटर करते हैं, खुलेआम मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। जब से बीजेपी की राज है 2014 से, साबुद्दीन साहब को बिहार से मरवा दिया आप, यूपी से मुख्तार अंसारी को मार दिए, आतिक अहमद को मार दिए, कभी लोरेंस बिश्नोई के नाम पे आप फवाद सिद्दीकी को मार देते हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं? रेलवे पुलिस कार क्या रही है? एक हाफिज मौलाना वो अगर ट्रैवल करते हैं तो एक व्यक्तिगत आपका जाति धर्म देख करके आप उसको मारिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार, आखिरकार इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहा है बिहार में।
ऐसे व्यक्ति जो चिन्हित कर वैसे मौलाना को अगर मारा गया है तो वैसे व्यक्ति को अब तक उनका विकेट क्यों नहीं गिरा, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? खून के बदले में खून चाहिए। जब तक खून के बदले खून नहीं मिलेगा ये इंटरनेशनल मुद्दा बनते जा रही है। कब तक जेल जाएगा, जेल से बाहर निकल जाता है लोग। मेरा सवाल है कि उनकी जो वाइफ है, उनकी आलिया, उनके जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनको नौकरी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जो मुआवजा की बात है वो चली रही है सर, लेकिन जो खून के बदले में खून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब क्या कहना चाहेंगे भाईजान आप? यकीनन जो घटना घटी है मौलाना तौसीफ साहब के साथ, ये सबसे पहले मैं ये क्लियरेंस करना चाहता हूँ कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या की गई है। जिस तरह से उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ एक सबूत के तौर पर और एक तथ्य मिले है, उसके बावजूद भी आज लगभग 5 से 6 दिन हो गया इस घटना का, लेकिन अब तक उनके कातिल को जो है गिरफ्तारी नहीं की गई। तो इसमें जो है प्रशासन से लेकर यहाँ की जो सरकार है और यूपी की जो सरकार है उनकी ये विफलता है, क्योंकि वो बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की और बिल्कुल वो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जिस तरह से देखा जाए अगर इनके जगह में मौलाना तौसीफ रजा की जगह में अगर तरुण रहता तो हमको लग रहा है कि जो कातिल है उनके घर में बुलडोजर चल जाता। लेकिन यहाँ पे टारगेट मुसलमान एक अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके इस तरह से उनके साथ जो व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, ये बहुत निंदनीय है। मैं यहाँ के जो गृह मंत्री है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और यूपीए जो होम मिनिस्ट्री है और सीएम योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं कि उनके परिवार को मुआवजा मिले और जो कातिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए या उससे ऊपर अगर कोई सजा है तो वो सजा दी जाए। क्योंकि ये घटना खास के हमारे हिंदुस्तान में जो है मुसलमान को टारगेट करके किया जाता है। खैर ये मुसलमान है, इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन एक बिहारी को हमेशा टारगेट करके, आप दिल्ली का एक घटना देख लीजिए जिस तरह पांडव जी को जो है टारगेट करके उनकी हत्या की जाती है, आज भी उनके कातिल खुलेआम घूम रहा है। तो ये किसकी विफलता है? सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमेशा से मुसलमान को प्रताड़ित किया है। मैं चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान है, एक सेकुलर कंट्री है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी सबका खून शामिल है। इसमें कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी धर्म के साथ अगर गलत व्यवहार किया जाता है तो हम कंधा से कंधा मिला करके हमेशा साथ रहेंगे और जो कातिल होगा उनको फांसी के सलाखों में चढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, जुल्म का दौर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। और जो है यूपी सरकार से मांग करते हैं कि कब जो है पुलिस प्रशासन वहाँ की 20 सोराव को लाकर जो है उनका इनकाउंटर करेंगे, कब उनको फांसी भी देंगे सर, ये मांग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर घटना को लेकर? हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, इस सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए। क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा इस सरकार में? देखिए आवाज़ तो उठा रही है, न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहिए भाईजान क्या कहना चाहेंगे? जी ये जो हमारे तो मौलाना तौसीफ रजा के साथ जो घटना हुई है पिछले कुछ दिनों में, बहुत ही सरासर गलत है और एक बिहारी या फिर एक मुसलमान या किसी धर्म के इसमें टारगेट करके इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम चाहेंगे कि सभी यूपी गवर्नमेंट से और जो जुडिशरी के माध्यम से कि उसको एक न्याय मिले और उसको जो मुआवजा होता है सरकार की तरफ से देने का काम करे, क्योंकि उसके जो परिवार है और जो बच्चे हैं उनका भविष्य में बेहतर भविष्य हो। क्या कहना चाहेंगे भाई? इधर आइए। यही कि मौलाना तौसीफ रजा साहब को इंसाफ मिलना चाहिए और आइंदा ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे, इसका लिहाज किया जाए। आए दिन इस तरह से सीमांचल में खास करके इस तरह घटना घटनी बहुत दुख की बात है। ऐसा जो है खास करके मुसलमानों के साथ हो रहा है, जहाँ देखते हैं दाढ़ी टोपी वाले उसी के साथ ये घटना हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। खास करके मौलाना साहब के साथ जो इस तरह से घटना हुई है उसको इंसाफ मिलनी चाहिए। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी, किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार उनको मुआवजा भी दे ताकि अपने बच्चे, उनके वालिद वालदा जो है अपने कुछ आगे के लिए कर सके। और उसके जो बच्चे हैं, उनकी औरत यतीम हो गई है, बच्चे बहुत इस तरह बहुत शिद्दत के साथ चल रहे हैं, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। यहाँ तो जानते हैं कि इंसाफ के लिए सब आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। क्या हमें इंसाफ इस तरह मिल जाएगा? कल को मुझे भी मार दिया जाए और फिरदौस साहब आ जाए कि शाकिर को इंसाफ दिया जाए, ये रोका कैसे जाए? मसला इस पे है। मैं हुकूमत से पहले अपने कायदीन, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो या मिली हो,
पहले मैं अपने कायदीन से सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं आगे आते? तबरेज़ अंसारी को क्या इंसाफ मिला? नहीं मिला। उनके कातिलों को फांसी दी गई? नहीं दी गई। पहलू खान के कातिलों को फांसी दी गई? नहीं दी। जुनैद के कातिलों को फांसी दी गई? नहीं दी गई। तो आप उम्मीद करते हैं कि तौसीफ के कातिलों को फांसी दी जाए? हरगिज़ नहीं। चंद दिन पहले बिहार के एक कातिल, जो कातिल है, जिनको एक मुस्लिम महिला को मारने की इवज़ पे उसको सलाखों के पीछे डाला गया, फिर निकलने के साथ उसके स्वागत में आतिशबाजी हुई, माला पहनाया गया। जहां कातिल ही को माला पहनाया जाए, आप ऐसे देश में उसी हुकूमत से इंसाफ की दावे कर रहे हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ मुआवजा मिल जाएंगे, उनकी बीवी को नौकरी मिल सकता है, इतना हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मसला आगे कैसे रुके, इस पे गौर कीजिए। टारगेट है वो रुकने वाला नहीं है। हाँ, अगला टारगेट कल को मेरा हत्या ना हो, आपका ना हो, टोपी और दाढ़ी के नाम पे दूसरे का हत्या ना हो, इस पे सवाल है। तो मैं अपने कायदीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, महमूद मदनी साहब, इसी तरह जमात उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, इसी तरह जमात इस्लामी के सदर मौलाना सादतुल्लाह हुसैनी, और हमारे सियासी लीडरान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील और इमरान प्रतापगढ़ी, ये जितने मुस्लिम सियासी लीडरान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में ताल्लुक़ रखता हो, सब सर जोड़ करके मुत्तहिदा तौर पे बैठे, चाहे वो शहर हैदराबाद हो, दिल्ली हो, आगरा हो, मुंबई हो, किसी एक जगह बैठे, अपनी ज़ाती इख्तलाफात को बाले ताक रखकर इस कौम के लिए खुदारा बैठे। जिस दिन आप बैठ गए इस कौम के लिए, उस दिन ये कौम को इंसाफ मिल जाएगी। लेकिन शर्त है कि आपको अपनी इख्तलाफात को साइड में रखकर इस कौम के लिए बैठना पड़ेगा। क्योंकि आज आप दावे कर रहे हैं कौम की कि मैं कौम का लीडर हूँ, कल को कोई और दावा करता है, आज आप करते हैं। क्या कौम का लीडर सिर्फ दावा करने से हो जाएगा? कल तक यही कौम को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा लीडर मिला था, तो ये कौम उसकी सदारत पे कामयाबी की दहलीज पर था। लेकिन आज कौम के ठेकेदार बेशुमार बैठे, लेकिन कौम आए दिन पिटता जा रहा है। अफसोस तो इस बात से है कि ट्रेन में एक पानी की बोतल 10 रुपये मिलती है, अगर उस दुकानदार को 10 रुपये पानी का न दिया जाए तो पूरे डब्बे में हरकम मच जाएगा, एहतजाज होने लगेगा कि उस पानी वाले को 10 रुपये दे दो। लेकिन वहाँ एक मजलूम का खून बहा जा रहा है और ये बेगैरत लोग खामोश तमाशाही का शर्मनाक किरदार अदा कर रहे हैं। यही इंसानियत? अरे भाई, इंसानियत तो देखो। मैं हिंदू भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, सिख भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, क्रिश्चियन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप खामोश मत रहिए। अगर आज मेरे साथ हुआ तो कल आपके साथ भी होगा। आप जिस गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं अक्सरियत के नाम पर, जिसे राम के नाम पर वोट दे रहे हैं, क्या राम राज्य यही है? अरे राम राज तो वो था कि जहाँ कुत्ता भी भूखा ना सोए, वो राम राज हुआ करता है। लेकिन यहाँ तो इंसानों के खून बहाया जा रहा है और आप राम राज्य कहते हैं। अगर आप यकीनन हिंदू है तो हिंदू भाइयों को चाहिए कि राम की तारीख पढ़े, राम की तारीख से वाबस्ता होना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को आगे चलाएंगे और इसमें हमारे कायदीन गौर करेंगे। और भाई आप क्या कहना चाहेंगे? यार क्या कहेंगे हम, ये मौलाना तौसीफ रजा का मतलब हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र का हत्या है। जिस तरीक़ा से देखा जा रहा है, आज मोदी जी हमारे कह रहे हैं मतलब क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ पढ़ाओ, मतलब बेटी बचाओ, लेकिन आज मतलब जगह जगह में मतलब हमारे बेटी का मतलब रेप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। आज मोदी की गवर्नमेंट में आज जो हिंदू मुस्लिम का जो मतलब ये राजनीति करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम यही कहेंगे कल इंशाअल्लाह मतलब बंगाल में हम लोग का रिजल्ट आने वाला है, वो मोदी जी को कराओ मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा और मोदी जी को यहाँ से भागना होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मौलाना तौसीफ रजा का हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र का हत्या है, ये इंसानियत का हत्या है। आज मौलाना तौसीफ रजा कोई सफ़र में जाते हैं, यहाँ से बरेली शरीफ उर्स ताजुस्सरिया का उर्स में यहाँ से बरेली शरीफ जाते हैं, जब रिटर्न होते हैं तो उनके साथ ये हादसा हो जाता है, ठीक है। ऐसे मौलाना तौसीफ रजा कई मरेंगे। मैं हुक्म हिंद से यही गुजारिश करूँगा, आज मोदी केंद्र में बैठा हुआ है और स्टेट में भी मतलब बिहार में भी मोदी है, यूपी में भी मोदी है, हर जगह में मोदी है। तो मोदी की सरकार है, आप समझ रहे हैं, मोदी की सरकार में ये हिंदू मुस्लिम बस यही जानते हैं वो, और लोकतंत्र का भी बिल्कुल हत्या हो रहा है। आज लोगों को मारा जा रहा है जगह जगह पे। ये मौलाना तौसीफ रजा नहीं है,
इस तरीका से बहुत सारे लोग मारे और भी जाएंगे। टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल टारगेट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। कहिए क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर के? देखिए, आज तीसरा दिन जो है ठाकुरगंज से शुरुआत हुई थी। बहादुरगंज के बाद आज किशनगंज में कैंडल मार्च रखा गया है। मौलाना तौसीफ रजा भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके बीवी को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके माँ को इंसाफ दिलाने के लिए, और पूरे हिंदुस्तान में एक जिस तरीके से घटना हुई है, इस बहुत ही अफसोसजनक घटना है। किसी आम इंसान के साथ ये घटना नहीं हुई है सर। आम इंसान तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। एक धर्मगुरु के साथ एक घटना हुई है। एक ट्रेन में लगभग 250-300 लोग सफर करते हैं। अगर उस जगह में लोग सुरक्षित नहीं है तो अब तक प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्ट्री को इस्तीफा दे देने की जरूरत है। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा बनी हुई है मौलाना तौसीफ रजा साहब। जिस तरीके उनके साथ बेहुरमती करके, उसे ट्रेन से फेंक करके, उन्हें कुचल करके मार दिया गया है, ये बहुत ही मानवता का कत्ल है ये। और मैं चाहूंगा कि तौसीफ रजा भाई के लिए ये चिंगारी है, माचिस की तिल्ली है। ये माचिस की तिल्ली अभी जगह है। आने वाला दिन सिर्फ जेल भरो आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिर्फ सुना होगा कि ट्रेन जाम किया गया था, नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा, और जेल में उतने जगह नहीं होगी जितने हमारे लोग होंगे। याद रखिएगा, मौलाना तौसीफ रजा भाई के लिए एक एक कतरा खून बहाने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग बहाएंगे इंसाफ के लिए। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके किसी भी सरकार इस तरीके से संविधान का कत्ल नहीं कर सकता है। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके मैं बात कर रहा हूं कि दलित और मुसलमान जिस तरीके से भारत में अभी कुचला जा रहा है, पिछले आजादी के 75 साल में कभी ऐसा नहीं कुचला जा रहा होगा। लेकिन मैं कहूंगा सरकार से, यूपी पुलिस से बड़ी उम्मीद है कि आपने सर इनकाउंटर और बुलडोजर चलाने में महारती हासिल किए हैं। सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि उनके ऊपर भी बुलडोजर, उनके घरों में बुलडोजर चलनी चाहिए, उनके ऊपर भी इनकाउंटर होनी चाहिए जो तौसीफ रजा भाई को कत्ल किए हैं। सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख के टारगेट करने वालों को ऊपर बुलडोजर चलाइए, उनको इनकाउंटर कीजिए। यही मामला अगर तौसीफ रजा भाई ने कर दिया होता तो आज उनके आशियाना उजड़ जाता, आज उनको मौत का घाट सुला देता। ये सरकार दोहरी नीति अपना रही है। इसलिए मैं यूपी पुलिस से मेरी मांग है, और रेल मंत्रालय से खास करके मेरी मांग है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो तमाशा देख रहे थे हमारे ट्रेन में बैठकर, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मानवता को शर्मसार कर दिया जाता है। कभी कुछ दिन पहले बिहारी बोल करके पंडब कुमार को दिल्ली में गोली मार देता था। आपकी सरकार बिहार में है, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार दिल्ली में है। कभी किसी बहन को रेप करके मकई का खेत में फेंक दिया जाता है, कभी किसी भाई को अररिया में आप देखे होंगे सर कलम करके रोड चौराहे में घुमाया जाता है। सरकार कहाँ सोई हुई है? प्रशासन आपकी कहाँ सोई हुई है? शासन आपका, प्रशासन आपका। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद कीजिए, मानवता को देखिए और मानवता को शर्मसार करना बंद कीजिए। इंसाफ लेके रहेंगे, ये शुरुआत है, आगे जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखते हैं कि कब मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के कातिलों को सज़ा मिलती है, कब तक उनको इंसाफ मिलता है। लेकिन मैं इस फिक्र के साथ शुरू होऊंगा कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। और वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, ये हमारी फितरत डरा नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात किस तरीके से मौलाना तौसीफ रजा मजहरी जब डेथ कर गए, उनका हत्या हो गया, तो यूपी पुलिस जब कानों तक आवाज़ आई सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए कि मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को नींद आई थी और वो गिर गए थे। अब पुलिस इतनी बड़ी बात छुपा रही थी हम लोगों से, तो ये जनते को और हम तमाम लोगों को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कल अगर कोई और मर जाए, ठीक है, एक इंसान का कत्ल हुआ, सबसे पहले हिंदू मुसलमान ना करके एक इंसान थे। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी हिंदुस्तान के नागरिक थे। जब उनका कत्ल हुआ, डब्बे में कितने लोग होंगे, लेकिन किसी ने चू तक नहीं की। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनमें से सारे लोग इंसान थे या जानवर थे। अगर इंसान होते तो किसी पुलिस को, प्रशासन को कॉल कर सकते थे। उन्होंने आखिरी शब्द अपनी वाइफ से ये कही कि घर वालों को कहो कि शाहजहांपुर पुलिस को कॉल किया जाए और मुझे मेरी कोई हेल्प करे, मेरी कोई मदद करे। और उन्होंने ये कहा, ट्रेन के डब्बों से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज किशनगंज की सरजमीन पर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, हर जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम तमामी लोगों के कलीजे में ठंडक उस वक्त पहुँचे
मिलेगी जब मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की वाइफ को किसी सरकारी जॉब में डाल दिया जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकेगी। और मैं यही कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि इस नारे को रखो याद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, हाथ में लेकर हाथ चलें, हिंदू मुस्लिम साथ चलें, फिरका परस्ती मिटाना है, भारत को चमकाना है। आओ मिलकर काम करें, प्यार मोहब्बत आम करें, जनता में हो उल्फत प्यार हो चाहे कोई भी सरकार। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मोहम्मद तौसीफ के साथ में हुआ है और इससे पहले भी ऐसा हुआ था, पांडव कुमार के नाम से एक शख्स को गोली मार दी गई थी। तो बिहारी होने के नाते पे जहाँ भी जा रहे हैं उनको मारा जा रहा है। आप ये देख लें, यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर मोहम्मद तौसीफ ने अगर ऐसा किया होता, इसके अगेंस्ट अगर उन्होंने किया होता तो अब तक उनके घर में बुलडोज़र ये जो है कि चल चुका होता। लेकिन अब मामला ऐसा है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी जो है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है अब तक। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद तौसीफ को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी बीवी के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी बीवी को 50 लाख का मुआवजा और एक नौकरी देनी चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है और मैं तमाम और मुसलमानों से और मैं गुजारिश करूँगा कि आप आवाज़ उठाएँ और अपनी मांग को जाहिर करें। बस इतना ही जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज किशनगंज में जमा हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये काफ़िला इस वजह से निकला है कि कुछ दिन कबल हमारे आली जनाब हज़रत मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब को जिस कदर ज़ालिमों ने वहशियाना तरीक़े से और बड़ी बेरहमी और बेक़दरी के साथ मौत के घाट उतारा है, ये बिल्कुल जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। ये किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि हम तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब जिसको ज़ालिमों ने बेदर्दी और बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया है, हम गुजारिश करेंगे कि मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब के कातिलों को जल्द अज जल्द जो है कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, यानी उनको फांसी की सज़ा दी जाए। हम हुकूमत हिंद से और हुकूमत बिहार से और हुकूमत यूपी उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब के कातिलों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको फांसी दी जाए। और मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब की अहलिया मोहतरमा, उनकी वाइफ, आप देखेंगे कि उनकी जो लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग है, मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब को जब मारा जा रहा था उन्होंने अपनी अहलिया को कॉल करके ये बात बताई थी कि देखिए मुझे कुछ लोग जो है मार रहे हैं, मुझ पर जुल्म सितम कर रहे हैं, लिहाजा आप जो है, उन्होंने अपने घर वालों से ये कहा था कि आप जो है शाहजहांपुर पीएस में कॉल करके आप जल्द अज जल्द जो है पीएस को इस बात की इतला दी जाए ताकि वो लोग आकर मेरी हेल्प करें। बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब ने ट्रेन में भी मौजूद, आप देखिए ट्रेन में एक डब्बा में आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, इसके बावजूद सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी देखकर बड़ी बेरहमी और बेकदरी के साथ मौलाना तौसीफ रज़ा साहब को ये जालिम मारते गए और वहाँ पे तमाम तर लोग मौजूद खामोशी के साथ बस तमाशा देखते गए। आप देखिए ये यकीनन एक इंसानियत की जो है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये जो है बात है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से, आप देख रहे हैं कि मुल्क हिंद में आए दिन जो है सर पे टोपी देकर, चेहरे पे दाढ़ी देकर मुसलमानों को निशाना किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए हम तमाम तर लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मौलाना तौसीफ रज़ा ख़ान साहब के कातिलों को जल्द अज जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। बस मैं यही कहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जुल्म पर बुराई पर जो उतर आए वो इंसान बुरा है।